हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। हम राहुल। आज का हमारा टॉपिक है वो सेम ही है, सेटिंग अरेंजमेंट वाला। ठीक है, और क्वेश्चन भी मतलब उसी टाइप का रहेगा जो हमने कल पढ़ा था। अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो नंबर वन क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर देख लो। अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन ए सर्कुलर टेबल फेसिंग इनसाइड। ठीक है, क्या कर रहे हैं? इनसाइड, सारे के सारे इनसाइड रहेंगे, तो आपको एक सर्कल बना लेना, लेकिन उसमें कोई भी वो बंदे मत बना लेना। ठीक है, उनको बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो हमें यहाँ पे गिवन कंडीशन दी होगी उसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। पहला पॉइंट बोल रहा है नीरज सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मनोज। तो मनोज को अगर मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, इस साइड से मैंने मनोज को बनाया। नीरज क्या है? 1 2 3। नीरज सिट्स थर्ड, 1 2 3। ठीक है, ये हो गया। 4 पर्सन सिट बिटवीन मनोज एंड क्वीन। देखो मनोज ये 1 2 3 4, तो क्वीन कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मनोज यहाँ है 1 2 3 4, और क्वीन कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। हो गया ये। 4 पर्सन सिट्स बिटवीन मनोज एंड क्वीन, ये भी हो गया। ओमकार इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ नीरज। 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ गया ओमकार, और नीरज ये 1 2 3 4 5। ओमकार यहाँ पे आ गया। उसके आगे बोल रहा है सरिता इज द इमीडिएट राइट ऑफ ओमकार। ठीक है, ओमकार के इमीडिएट राइट में कौन है? सरिता बैठी है। ठीक है, तो यहाँ पे सरिता आ जाएगी। उसके आगे बोला है 1 पर्सन सिट बिटवीन ऋषि एंड ओमकार। ठीक है, अब देखो ऋषि और ओमकार क्या आ सकता है? यहाँ पर भी आ सकता है ऋषि, या फिर एक छोड़ के ऋषि यहाँ पे भी आ सकता है, तो इसको हम बाद में ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी वही सीन है, तो इसे बाद में ड्रॉ करते हैं। प्रवीण एंड ओमकार आर नॉट एडसेंट टू ईच अदर, एक साथ नहीं बैठेंगे। उसके आगे क्या बोला हुआ है? प्रवीण इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ क्वीन। प्रवीण इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ क्वीन। देखो 1 2 3, अगर मैं प्रवीण को यहाँ बनाता हूँ तो ये ओमकार के साथ आ रहा है, और मुझे अभी स्टेटमेंट में बोला है कि प्रवीण जो है वो ओमकार के एडजेसेंट में नहीं बैठेगा, मतलब ये चीज़ क्या हो रही है? गलत हो रही है। तो यहाँ पे प्रवीण कहाँ पे आएगा? आप प्रवीण को कहाँ बिठा सकते हो? देखो यहाँ तो नहीं बिठा सकते, ओमकार के एक साथ नहीं आएगा ना। यहाँ पे उन्होंने बोला है प्रवीण इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ क्वीन। तो लेफ्ट क्या रहेगा? देखो इस साइड जाएंगे, 1 2 3 4, प्रवीण जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, प्रवीण फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ क्वीन, और प्रवीण एंड ओमकार नॉट एसेंट टू ईच अदर, ये भी हो गया। आगे बोल रहा है द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन सरिता एंड प्रवीण। देखो सरिता और प्रवीण के बीच में जो नंबर ऑफ पर्सन है, आय के बोला हुआ है फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ प्रवीण इज हाफ, मतलब लेफ्ट साइड से देखोगे तो वो हाफ है। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब लेफ्ट साइड से देख रहे हो तो प्रवीण और सरिता के बीच कितने? 7 है, मतलब वो हाफ, यहाँ की वैल्यू हाफ दी है। तो राइट आई क्या बोला हुआ है? द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन सरिता एंड प्रवीण फ्रॉम द राइट ऑफ द प्रवीण। इसका मतलब ये जो राइट साइड जो रहेगा उस पर क्या होंगे? इसका डबल रहेगा, तभी यहाँ पे हाफ रहेगा। ठीक है, इन्होंने ये वाली चीज़ हाफ बोली है, तो राइट वाली साइड में डबल होना चाहिए, मतलब 14 होंगे। तो यहाँ पे 14 कैसे बनाओगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ठीक है, तो प्रवीण से और सरिता के राइट साइड में जो है वो 14 है, तभी लेफ्ट साइड में क्या होगा? हाफ आएगा उसका। उसके क्या बोल रहा है? तरुण इज सेकेंड टू द राइट ऑफ क्वीन। तरुण यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड टू द राइट ऑफ क्वीन। द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन तरुण एंड ऋषि, तरुण एंड ऋषि इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3। अब देखो इसको कैसे कर सकते हैं? देखो उन्होंने बोला है, यहाँ पे एक लाइन दी थी 1 पर्सन सिट्स बिटवीन ऋषि एंड ओमकार। ठीक है, ये ओमकार है। अगर मैं ऋषि को यहाँ बनाता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे कितने आ रहे हैं? 9, जो कि क्या आ रहा है? 3 का मल्टीपल आएगा। 3 इंटू 3 कितना होता है? 9। वो मल्टीपल मुझे नहीं चाहिए, मना किया है यहाँ पे लाइन में लास्ट वाली में कि मुझे इनके बीच के जो पर्सनस है वो 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। 3 का मल्टीपल का मतलब है कि 3 के टेबल में जो भी नंबर्स आते हैं, जैसे 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, तो वो वाले नंबर्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं ऋषि को यहाँ बना रहा हूँ तो तरुण और ऋषि के बीच के जो नंबर्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ रहा है 3 का मल्टीपल, जो कि मुझे मना किया हुआ है। तो मुझे कहाँ बनाना पड़ेगा? ऋषि को यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5, जो कि क्या है? 3 का मल्टीपल नहीं है। ऋषि और तरुण के बीच में 5 पर्सन आ रहे हैं जो कि 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये वाला डायग्राम क्या है? एग्जैक्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन नीरज एंड ऋषि। ठीक है, ये नीरज कहाँ पे है? ये रहा, और ऋषि रहा, लेकिन आगे भी कुछ बोला हुआ है। नहीं, इन्होंने ये नहीं बोला है लेफ्ट और राइट से,
तो देखते हैं लेफ्ट साइड से कितने बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 पर्सन बैठे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ से आप देखोगे तो बहुत सारे पर्सन हैं। तो ऊपर अगर आप क्वेश्चन देखोगे वहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 9 दिया है, 7 दिया है। देखो 9 हो सकते हैं क्या, अगर हम चेक किया जाए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। कितने आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं। कहाँ से, लेफ्ट राइट वाली साइड से। लेकिन वहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिए, यहाँ पे दिया हुआ है 9 7 4 6 और 5। तो आपका आंसर क्या रहेगा, 1 2 3 4 5 6 वाला रहेगा, जो कि क्या है, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है ये। आगे वाला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी पर्सन सिट्स ऑन द टेबल, टेबल पे कितने बैठे हैं। तो ओमकार से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ठीक है। कितने बैठे हैं, 23। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका। आगे क्या बोला हुआ है, डैश डैश सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सरित, 1 2 3, ऋषि बैठा हुआ है। तो ऋषि के लिए क्या है, ऑप्शन नंबर ए। आगे वाला क्वेश्चन देखो, हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ मनोज, मनोज कहाँ पे है, ये मनोज के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, प्रवीण बैठा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन ओमकार एंड प्रवीण, ओमकार ये है, प्रवीण ये है, ठीक है। डायरेक्ट पूछा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेफ्ट साइड से 8 बोला हुआ है, और राइट साइड से आप देखोगे तो कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आ रहा है। तो देखो मुझे 13 वाला ऑप्शन तो नहीं दिया है ऑप्शन में, लेकिन हाँ इन्होंने वो वाला ऑप्शन दिया है, 8 वाला दिया है। तो आंसर वही रहेगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको कोई दोनों साइड से चेक करना होता है, पहले यहाँ से भी करो, यहाँ से भी देखो, फिर अपना क्वेश्चन में देखो कि आपको कौन सा वाला सही आंसर दिया है। अगर लेफ्ट साइड से दिया है तो उस वाले को दे दो, अगर राइट साइड वाला दिया है तो वो दे दो। हमें यहाँ लेफ्ट साइड वाला दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी 8 जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये जो था, ये कौन सा क्वेश्चन था, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो कभी भी ऐसा आपको क्वेश्चन आता है तो आपको एक सर्कल बना लेना है, और उस सर्कल के अंदर फिर जो जो आपको यहाँ पे क्या दिए पॉसिबिलिटी नहीं है, उनको इस तरीके से क्या करोगे, आप ड्रॉ करते रहोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट है। और कल जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट रहेगा यही, लेकिन उसमें रहेगा क्या, पर्सन फेसिंग मिक्स डायरेक्शन। मिक्स डायरेक्शन का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे जो थे सबके सब सेंटर को ही देख रहे थे, लेकिन उसमें क्या होगा, कुछ बंदे क्या देख रहे हैं, अंदर देख रहे होंगे सेंटर को, कुछ बंदे बाहर को देख रहे होंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन उसमें कितने बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आपको कोई फ्रेंड कज़न अगर पढ़ना चाहता है रीजनिंग, आप मेरे चैनल रेकमेंड कर सकते हो उसे रीजनिंग के लिए, ठीक है। देखो मैं बढ़िया तरीके से पढ़ाता हूँ, अगर कहीं गलती हो जाती है तो आप वहाँ पे बता दिया करो कहाँ पे गलती हो रही है, तो मैं उसे चेक कर लूँगा और उसे वहाँ बोल के ठीक भी कर दूँगा। ठीक इन द सेंस उस वीडियो में तो ठीक नहीं कर सकता, लेकिन हाँ कमेंट बॉक्स में ये लिख सकता हूँ कि वो चीज़ गलत है, तो आप उसे खुद से एक बार करके देखना। और क्या है, देखो मैं ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं करवाता क्योंकि मेरे पास सिर्फ फ़ोन है, तो फ़ोन में ऐसा होता है कि पहले मुझे वीडियो बनाना पड़ता है, उसके बाद मुझे इसको एडिट करना पड़ता है, क्योंकि जो पिक्चर्स मैं यहाँ पे क्वेश्चंस की लिखूँगा तो वो डायरेक्ट तो आ नहीं सकती। तो मेरे पास फ़ोन है, लैपटॉप नहीं है, तो फ़ोन में ऐसा होता है जब भी मैं अपलोड करता हूँ, मतलब मेरा जो ये है UHD में वीडियो मतलब हो रहा है अभी, ठीक है, जो बन रहा है, तो मतलब ये जो टाइम लेगा ना एडिट करने के बाद, वो लेगा आधा घंटा। आधा घंटा तो एडिट का लग जाता है, इसलिए मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ, कभी कभी 2 भी करवा देता हूँ। मतलब मैक्सिमम मैं अगर 15 मिनट करवाऊँगा ना, देखो तो 15 मिनट वाला जो होता है ना, वो टाइम लेगा आपका मतलब 45 मिनट्स ले लेगा एडिट करने के लिए, कभी कभी इतना भी लग जाता है, क्योंकि अगर कम क्वालिटी में करूँगा तब तो थोड़ा हो जाएगा 20 मिनट में, लेकिन अगर ज़्यादा में करूँगा, आपको क्लियर दिखना चाहिए, तो उसके लिए फिर ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए मैं फिर कम ही वो जाता हूँ टाइम में, मतलब 8 से 7 मिनट इतना ही वीडियो मैं बनाता हूँ, ताकि क्या हो, एक ही क्वेश्चन हो पाता है उसमें, ठीक है, ज़्यादा नहीं हो पाता, लेकिन एक क्वेश्चन ही बढ़िया तरीके से हम कर लेंगे। बट आपको हिंट पता चल जाएगा कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। और बाकी कहीं भी आने वाले टाइम में जब मेरे पास लैपटॉप आ जाएगा, मतलब कहीं भी, तो मैं फिर वहाँ पर बढ़िया तरीके से क्या कर सकता हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन करके जल्दी एडिट करके जल्दी अपलोड कर सकता हूँ, चाहे 1-1 घंटे की वीडियो भी ईजिली हो जाएगी। तो आप कुछ मत करो, बस देखो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है रीजनिंग में, जितना मुझसे हो सके उतना मैं करवा दूंगा। बाकी आप खुद से भी पढ़ते रहा करो, जैसे कोई बाहर बुक हो गया या फिर ऑनलाइन हो गया, गूगल से हो गया, जो क्वेश्चंस तो बहुत सारे मिल जाते हैं। अगर आप गूगल पे चेक करोगे, PDF डाउनलोड करोगे, तो बहुत सारी PDF है, इन क्वेश्चंस की भी मिल जाएगी आपको, हर एक टॉपिक के क्वेश्चन की मिल जाएगी। तो आप उन्हें फ्री टाइम में सॉल्व करते रहा करो। अगर आपको लगता है कि आपका ये टॉपिक क्लियर हो चुका है, ठीक है, आपका फुली क्लियर है, तो आप क्या करो, उसको उठा लो और खुद से उसे सॉल्व करो। देखो कभी कभी क्या होता है कि कुछ कंडीशंस जो होती है ना, अब आप बार बार क्वेश्चन तो नहीं पढ़ सकते। अब जैसे बोला हुआ है
जैसे यहाँ पे एक लाइन थी दी हुई, चलो मैं आपको उसी को थोड़ा वो करके बताता हूँ। जैसे कि यहाँ बोला है प्रवीण एंड ओमकार आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर। इस लाइन का मतलब क्या है, अगर मान लो प्रवीण क्या है यहाँ बैठा है, ठीक है, तो जो दूसरा बंदा है ओमकार जो है वो यहाँ नहीं आ सकता, ना ही ओमकार यहाँ पे आ सकता है। एडजेसेंट का मतलब यही होता है कि वो प्रवीण के साथ नहीं बैठेगा, उससे दूर रहेगा, ठीक है, एक साथ नहीं बैठ सकता। हाँ, एक बंदा छोड़ के ओमकार यहाँ पे बैठ सकता है, एक बंदा छोड़ के ओमकार यहाँ पे बैठ सकता है, लेकिन उसके साथ में नहीं बैठ सकता, ठीक है। तो ये कुछ कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो कि याद रखने होते हैं, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो बाय, मिलते हैं कल फिर नए वाले उसमें वीडियो में, ठीक है।